हेलो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, जिसमें आज हम कवर करेंगे पाइथन कीवर्ड स्टेटमेंट एंड कमेंट को। सो ये वीडियो देखें स्टार्टिंग से एंड तक, इसे मिस ना करें नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थ्योरी पार्ट और इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। सो फर्स्ट हम पहले एक बार थ्योरी देख लेते हैं इसकी, कि हमारे कीवर्ड्स क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स हमारे रिजर्व्ड वर्ड होते हैं जो कि हमारे पाइथन में यूज़ हो रहे होते हैं पहले से, जैसे कि फॉल्स, नन, ट्रू। इन्हें हम अपने एज अ वेरिएबल हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये वर्ड्स, ये जितने भी कीवर्ड हैं इन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो लाइक जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट हम इसका साथ में हम इसके लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए होगा। हम इसका ऑनलाइन ही काम करेंगे गूगल कोलैब से। तो आप फर्स्ट ओपन करोगे ब्राउज़र, देन आप लिखोगे गूगल कोलैब। वैसे आप इस पे विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइन, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जो डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हो, बट हम इस पे ही यहाँ पर ही करेंगे अभी। वो विजुअल स्टूडियो कोड में बाद में हम करेंगे। सो आपको पहले गूगल कोलैब पे जाना है और इस पे आप साइन अप का पहले आपसे पूछेगा, तो आप साइन अप वगैरह सब कर लेना। सो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। तो आपको इसमें करना क्या है, ये आपका आ जाएगा ऐसी स्क्रीन। तो फाइल में जाओगे, न्यू नोटबुक, ये भी लोड हो रहा है। ये हो गया लोड। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे आप अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसका नाम दे दोगे। जैसे कि अब हम कर रहे हैं लाइक टेस्ट 1 लिख देते हैं, या प्रोजेक्ट 1 कर देते हैं, प्रोजेक्ट 1। दोस्तों ठीक है, यहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट लिखेंगे और इसके लिए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। अगर इस लाइन को पहले हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम इन कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं इसमें एज अ वेरिएबल। और अभी हम इसमें एक बार यहाँ पर चलते हैं, पाइथन आइडेंटिफायर। ये आइडेंटिफायर क्या होते हैं हमारे? आइडेंटिफायर हम उन्हें बोलते हैं जो कि वेरिएबल हो या फंक्शन हो या क्लास हो, मॉड्यूल और कुछ भी, इन चीज़ों को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। और आइडेंटिफायर का जो हमारी गाइडलाइंस होती हैं वो आपको याद रखनी होगी, क्योंकि नहीं तो आपको एक्सेप्शन आएगी अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे। तो सबसे फर्स्ट है कि हम जो भी वेरिएबल, फंक्शन या किसी का भी नाम लिखेंगे तो उसमें हमारे लोअर केस आ सकते हैं, अपर केस आ सकते हैं, और हम डिजिट्स भी उसमें लिख सकते हैं और अंडरस्कोर लिख सकते हैं। हम ये 4 चीज़ें ही यूज़ कर सकते हैं। और इसका जैसे कि हम एक एग्जांपल है, शेप क्लास, shape1 _1 अपलोड _shape_2 ये सारे के सारे हमारे वैलिड हैं। और सेकंड, हम डिजिट कभी भी किसी भी अल्फ़ाबेट के पहले नहीं लगाएंगे। जो भी डिजिट होगा हमारा, मतलब स्टार्टिंग में नहीं होगा। हम डिजिट ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं। और उसमें और थर्ड क्या है हमारा, कोई स्पेशल कैरेक्टर हम नहीं यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारा डॉट हो गया है, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया है, @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, ये सब हम यूज़ नहीं करेंगे। अब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हम एक बात और कि हम वेरिएबल्स इसमें हम कुछ डिक्लेयर नहीं करते, हम सीधा ही हम उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टेस्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, अब टेस्ट इक्वल टू हम इसे देते हैं 3। ये इसकी वैल्यू हमने इसमें असाइन कर दी है, 3 टेस्ट की वैल्यू हो गई है। नहीं तो हम C# में क्या करते थे कि या तो अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लेते थे उसे,
या सी में भी, सब में ही, या अगर हमारा इंटीजर है तो इंट, इस तरीके से हम लेते थे। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट ही कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं और उसमें असाइन करा सकते हैं वैल्यू को, चाहे वो हमारा लिस्ट करानी है या इंटीजर या फ्लोट, स्ट्रिंग, या कुछ भी ले लेगा। सो फर्स्ट अब हम इसे रन करके देखते हैं। इसमें रन करने का सीधा ही हम कर सकते हैं। टेस्ट लिया और टेस्ट करके अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमें सेल रन कराना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे तो ये इस सेल को रन कर देगा और हमें आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है मेरा, चल गया। टेस्ट 3 अगर हमें मान लीजिए अगर हम यहाँ ना लिख के अब हमारा होता है एक और हम सेल बना लेते हैं, जैसे कि इससे ले यहाँ से आप देख सकते हो कंट्रोल M+B, कंट्रोल प्रेस करेंगे M और B तो ये नेक्स्ट सेल आ गया है। अब हम यहाँ पर टेस्ट की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। सो हम सारे कोड को रन करा देते हैं एक साथ। अगर सारा कोड कराना है तो कंट्रोल F9। सो अब हम यहाँ से प्रेस करेंगे कंट्रोल F9। सो देखो दोस्तों ये चल गया है। यहाँ पर टेस्ट की वैल्यू यहाँ पर हमने 3 लिखी थी तो 3 प्रिंट हो गई है। अब हम देखें हम इसमें स्ट्रिंग भी करा सकते हैं, कराना चाहें। मान लीजिए अपना ही नाम ले लेता हूँ। अब मैं इसे दोबारा से रन कराता हूँ पूरे ब्लॉक कंट्रोल F9 की हेल्प से। सो ये देखिए दोस्तों ये हो गया है, ये स्ट्रिंग में हो गया है। अगर हमें इसका टाइप चेक करना है किस टाइप का है तो हम टाइप भी लिख सकते हैं। आपको यहाँ से टाइप भी चेक हो जाएगा, वही सेम कंट्रोल F9। ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का है अगर हम टाइप चेक करें तो। और जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था इसमें कि हम आइडेंटिफायर चेक करते हैं एक बार। सो आप देखिए अगर हम सीधा लेते हैं मान लीजिए test10 और यहाँ पर भी हम इसे test10 कर देते हैं तो अब हम पूरे ब्लॉक को सारे कोड को रन करेंगे तो ये चल गया है। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर भी यहाँ स्टार्टिंग में हम कोई इंटीजर वैल्यू लें, जैसे कि मैंने 1 ले लिए। अगर अब हम इसे रन करेंगे, सिर्फ हम इसी ब्लॉक को रन करके देखते हैं तो यहीं आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये आ गया इनवैलिड सिंटैक्स करके आ गया। यहाँ पर ये 1 को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर हम बाद में लेते हैं तो वो चलेगा। अगर अब हम अंडरस्कोर लेके कुछ भी ले लेते हैं लाइक यस, अगर हम इस ब्लॉक को रन करेंगे तो ये हमारा कोई एरर नहीं दे रहा है क्योंकि ये सिंटैक्स सही है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मतलब अगर आप यूज़ करें तो हमेशा अंडरस्कोर लगा कर ही यूज़ करें इसे। सो ये तो फर्स्ट हमारा ज़्यादा कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा ही ये याद रखना। जैसे कि एक और था हम जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं लाइक $। अब हम इस ब्लॉक को रन कराते हैं तो ये भी देखिए यहाँ पर सीधे इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है तो हम ये भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आए तो। अब हम आते हैं पाइथन वेरिएबल्स हमारे यही हो गए जो कि हमने अभी आपको बताया है। जैसे कि ये हमारा ये वेरिएबल है, हम इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसे गेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी इसे गेट कर रहा था लाइक ये कंट्रोल F9। तो यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन कर ली है इसमें। और ये मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कुछ कमेंट डालना है तो आप हैश का यूज़ कर सकते हैं। लाइक अब मैं लिख देता हूँ असाइन वैल्यू और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं गेट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, आप इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप
कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन और इंडेंटेशन क्या होती है। स्टेटमेंट हमारी, जैसे कि मैंने आपको भी ये बताया है, स्टेटमेंट जैसे कि हम ये लिख रहे हैं, ये लाइन, ये क्या हो गई हमारी स्टेटमेंट। हमने एक लॉजिकल स्टेटमेंट लिख दी है, तो ये होती है हमारी स्टेटमेंट, हम इसे ही बोलते हैं। और एक्सप्रेशंस हो गई हैं हमारी, जो कि हम लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ नंबर, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड ऑपरेटर्स, जो कि हमारा ये नंबर्स कंटेन कर रहा है। आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें स्ट्रिंग आ रही है, अभी मैंने नंबर भी इसमें साइन करके दिखाया था, तो वो गई एक्सप्रेशंस। तो ये हमारी क्या है, हमारी हमने पहले की थी इंटीजर अरिथमेटिक, जो कि अगर हम 10 डालते हैं इसमें, तो ये हमारी हो गई है अरिथमेटिक। मैं एक और ब्लॉक ले लेता हूँ, सॉरी इसके बाद लेता हूँ एंड में। सो यहाँ पर क्लिक करके अब मैं कोड कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ए में हम वैल्यू डालते हैं 10, तो ये क्या हो गई हमारी अरिथमेटिक। अगर हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, जैसे ए हो गया है हमारा, बी हम 5 मान लेते हैं, बी को हम 5 असाइन कर देते हैं, और अब इन्हें हम प्लस कराते हैं, ए प्लस बी, और इसे रन करते हैं इस ब्लॉक को सिर्फ कंट्रोल एंटर की हेल्प से। तो ये देखिए, आप सीधा सीधा देख सकते हैं, दोनों प्लस करके इसने दिखा दिए। तो ये हो गया आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। और जैसे कि फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक फंक्शन है, मैं एक और ब्लॉक बना देता हूँ कंट्रोल MB की हेल्प से। जैसे कि मान लीजिए अब हम करते हैं पावर, ये पावर है, जैसे कि हम 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 आई थिंक, यही है 1024। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन हो गई है। ऐसे ही और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें मैंने कमेंट भी आपको बता दिया है, वैसे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं वो बता दिया है, वैल्यू असाइन कैसे करनी है सिंपल वो भी मैंने बता दिया है, आपको गेट कैसे करनी है वैल्यू वो भी मैंने ये बता दिए यहाँ पर। और ये एक्सप्रेशन से अरिथमेटिक हो गई, ये कैसे प्लस करना है, माइनस भी कर सकते हो, डिवाइड भी, वो आपके ऊपर है, कितने भी वेरिएबल ले सकते हो। और ये हो गया हमारा एक फंक्शन एक्सप्रेशन भी मैंने आपको बता दिया पावर के लिए। और ये धीरे धीरे मैं आपको सारे फंक्शन बताऊंगा अभी। तो ये हमारा हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट है इंडेंटेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आपने कोडिंग की हुई है सी या जावा किसी में भी, तो आपने देखा होगा कि कंडीशंस में हम करली, जैसे कि लाइक अगर हम इफ लगाते थे, कुछ भी यहाँ कंडीशन देते थे, तो हम करली ब्रैकेट्स का यूज़ करते थे। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें हम करली ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करेंगे, उसके बदले हम इंडेंटेशन यूज़ करेंगे। इंडेंटेशन हमारी होती है या तो 4 स्पेस 1 2 3 4, या हम सिर्फ सिंपल टैब का यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको एक इंडेंटेशन पर एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक जैसे मान लीजिए बी हमारा ट्रू है, टी कैपिटल होता है इसमें, और इफ बी डबल इक्वल टू ट्रू। और ये डबल इक्वल का मतलब भी बता देता हूँ, ये हम कंपैरिजन के लिए लगाते हैं, डबल इक्वल या ग्रेटर देन। सिंगल इक्वल हम नहीं लगाएंगे, सिंगल इक्वल सिर्फ हमारा असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डबल इक्वल ट्रू है, और ये यहाँ पर हम इसको इफ ब्लॉक को बंद कर देंगे डबल डॉट से। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एंटर मारेंगे, तो ये अपने आप ही हमें इंडेंटेशन दे देगा। इंडेंटेशन दे दी इसने। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं कि अगर b इक्वल टू ट्रू है तो b इज ट्रू। अब हम लिखेंगे एल्स, सेम
अगर ट्रू है तो ठीक है, नहीं तो हमारा ये वाला कोड रन होगा, बी इज़ फॉल्स। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस ब्लॉक को रन कराते हैं, कंट्रोल एंटर। अब आप ये देखोगे कि बी इज़ ट्रू। अगर हम यहाँ पर इसे फॉल्स कर दें तो कंट्रोल बी इज़ फॉल्स। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आ गया होगा। मैं इसके लिए इसमें तो प्रैक्टिस नहीं दूंगा, मैं अब जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा सो उसमें मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, कुछ ना कुछ करने के लिए, जिससे आपकी एक्सरसाइज भी होती रहे। सो आप इसे रीड करें, इतना ज़्यादा ये हार्ड है नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब नेक्स्ट में हम जो कवर करेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ एक बार। जो नेक्स्ट हमारा होगा ट्यूटोरियल, हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग्स, देखते हैं कितने उसमें हम कवर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।